आज हम कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान जो है उसका अध्ययन करेंगे। इसमें हमारा अध्याय 1 यानी पाठ 1 है हमारा इतिहास जानने के स्रोत। आइए सीखें इसमें क्या क्या हमको सीखना है, ये मैं आपको बता रही हूँ। इतिहास क्या है, इतिहास के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, इतिहास के स्रोतों के महत्व व उपयोगिता, ऐतिहासिक धरोहरों के महत्व एवं उनके सुरक्षा में हमारा क्या दायित्व है, इसके बारे में अपन इस अध्याय में इस पाठ में अपन पढ़ने वाले हैं। संस्कृत भाषा में इति धन ह धन आस से मिलकर इतिहास शब्द बना है। इतिहास जो शब्द बना है वो इति धन ह धन आस, इन शब्दों से मिलकर हमारा इतिहास शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है जो जैसा घटा था, अर्थात भूतकाल में घटित घटनाओं या उससे संबंधित व्यक्तियों का विवरण इतिहास है। आपको समझ में आ रहा है ना, भूतकाल में जो घटनाएं हुई है उसके बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करने वाले हैं। आइए आगे चलते हैं हम। मानव अपने अतीत के संबंध में जिज्ञासु रहा है। अपने निवास स्थलों के समीप निर्मित भवनों, दुर्गों, मंदिरों, तालाबों एवं बावड़ियों आदि पुरातात्विक सामग्री के अवशेषों से वह अपनी प्राचीनता का अनुमान लगाता है। इतिहास के अध्ययन से हमें मानव के क्रमिक विकास की जानकारी मिलती है। हमने अभी जो पढ़ा है उसमें मानव जो है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है और उसके जो निवास स्थल रहते हैं उनमें, उसके जो निवास स्थल है उनमें समीप में निर्मित जो भवन बने हुए हैं, मंदिर है, तालाब है, बावड़ियाँ हैं, उनके जो पुरातात्विक यानी प्राचीन जो सामग्रियाँ हैं उनके बारे में जो अवशेष हैं उनसे उनकी चर्चा करेंगे। प्राचीनता का अनुमान लगाता है। इतिहास के अध्ययन से हमें मानव के क्रमिक विकास की पूर्ण जानकारी मिलती है। इतिहासकार प्राचीन काल की जानकारी के लिए कुछ निश्चित साधनों की मदद लेते हैं। ये साधन उस काल के औजार, जीवाश्म, पात्र, भोजपत्र, आभूषण, इमारतें, सिक्के, अभिलेख, चित्र, यात्रियों द्वारा लिखे यात्रा विवरण तथा तत्कालीन साहित्य आदि है। इसके अंतर्गत अब इन्होंने बता रखा है इसमें निश्चित साधन, मतलब ये साधन जो औजार के रूप में उस समय में प्राचीन समय में हमारे काम आते थे। जीवाश्म जिसे पात्र हो सकते हैं, भोजपत्र हो सकते हैं, आभूषण, इमारतें, जो पुराने सिक्के हैं वो, अभिलेख, चित्र और यात्रियों द्वारा लिखे गए विवरण के बारे में बताया गया है। इन साधनों को इतिहास जानने के स्रोत कहते हैं। इतिहास जानने के जो स्रोत हैं ये हमारे महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिन्हें मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। 2 वर्गों में बांटा जाता है इनको, एक पुरातात्विक स्रोत और पॉइंट 2 में है साहित्यिक स्रोत। शिलालेख, पत्थरों को खोदकर लिखी गई बातों को शिलालेख कहते हैं। जो पत्थर प्राचीन समय में क्या होता था कि लिखने के लिए उनके पास कोई सामग्री नहीं होती थी, तो पत्थर को वो खोद करके और उनके ऊपर पत्थर को एक मार करके उसके ऊपर जो आकृति बनाते थे, जो चीज़ लिखना होती थी वो उस पर अंकित करते थे, उसको शिलालेख कहते हैं। भोजपत्र एक विशेष प्रकार के वृक्ष की छाल जिस पर प्राचीन ग्रंथ आदि लिखे जाते हैं। वृक्षों की पूर्व में क्या होता था कि लिखने के लिए सहायक सामग्री नहीं थी, इसलिए वो वृक्षों की जो छालें रहती उनको भी वो ग्रंथ लिखने में उपयोग में लाते थे। ऐसे ही हमारा ताड़पत्र है। ताड़ वृक्ष के पत्तों पर रंग या स्याही से लिखी गई बातों वाले पत्र को ताड़पत्र कहते हैं। पूर्व में क्या करते थे कि जो कलर रहते थे या कोई स्याही रहती थी उसके अंदर लकड़ी का ही एक डंडा रहता था, उसको आगे से लेखनी टाइप बना करके और उसको कलर में डुबो करके आगे लेखन का कार्य किया जाता था। वो ताड़ के वृक्ष ताड़पत्र के ऊपर किया जाता था। ताम्रपत्र, तांबे के पत्रों पर खोदकर लिखी गई बातों वाले तांबे के पत्रों को ताम्रपत्र कहते हैं। तांबे के जो पत्रे हैं उनको खोदकर उनके ऊपर भी ऐसे ही अंकित करके, जैसे हम लोगों ने शिलालेख के बारे में अभी समझा है, ऐसे ही ताम्रपत्र में भी उनके ऊपर अंकित करके उनको ठोक करके जो आकृति बनाई जाती थी, जो अंकित किया जाता था, वो ताम्रपत्र में लिखी गई बातें होती थी।
जीवाश्म प्राचीन जीव, मनुष्य, जानवरों की हड्डियाँ जो पाषाण के रूप में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाती है। जो प्राचीन समय में जीव, मनुष्य, जानवर और उनकी जो हड्डियाँ हैं वो पूर्व में पाषाण के रूप में हमें परिवर्तन हो जाती थी और उनसे ही हमको जानकारी प्राप्त होती थी। नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी। अधिकांश शिलालेख संस्कृत, प्राकृत वाली एवं तमिल भाषा में है तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि में जो है सामाजिक विज्ञान की जो भाषा है वो ब्राह्मी लिपि है, संस्कृत में लिखे गए हैं। इसलिए इन्हें सभी लोगों से के लिए पढ़ना कठिन होता है। सभी लोग इसको पढ़ने में थोड़ा कठिनाई महसूस करते हैं, लेकिन कुछ लिपि शास्त्री और पुरातत्वों ने इन्हें पढ़ लेते हैं, क्योंकि पुरातत्ववेत्ता जो हैं वे व्यक्ति को पुरानी वस्तुओं, स्थलों की खोज करते हैं और उनके बारे में सही तथ्यों का पता लगाते हैं। जो प्राचीन सामग्री है, सहायक सामग्री, उनसे वो उनके बारे में पहले पूर्व में ही जानकारी ले लेते हैं और उनके जो पुरातात्विक जो स्रोत है उनसे वो इस विषय के बारे में जानकारी लेकर के पढ़ाते हैं। इसे लिपि शास्त्री पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। मानव को जब लिपि का ज्ञान नहीं था तब उस समय वे चित्रों के माध्यम से अपनी बातों शिलाओं पर चित्रित करते थे। जब उनको लिपि का मतलब लिखने का कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि उनके पास सहायक सामग्री कुछ थी नहीं, इसलिए वो पत्थर पर या शिलाओं पर या ताम्र पत्र पर ऐसे लिख करके अपना जो मन की जो बात है वो चित्रित करते थे। इन चित्रों को शैल चित्र कहते हैं। जो चित्र बनाते थे वो लिख करके उनको शैल चित्र कहते हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल के पास भीमबेटका के शैल चित्र इस बात के जीवंत प्रमाण है। हमारे जो भोपाल है मध्य प्रदेश में, उसमें भीमबेटका का जो स्थान है वहाँ पर इसके शैल चित्र बने हुए हैं, वहाँ इसके प्रमाण भी हमें मिलते हैं। शैल चित्र भारत के विभिन्न भागों में मिलते हैं। सबसे बड़ा शैल चित्र स्थल है भीमबेटका का सबसे बड़ा जो शैल चित्र है, इसकी खोज पद्मश्री डॉक्टर वी श्री वाकणकर, हमारे जो सबसे बड़ी जो खोज की थी इसमें विश्व की, वो कौन है? पद्मश्री डॉक्टर वी श्री वाकणकर के द्वारा की गई है। इस स्थल को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। अच्छे से मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। एक बार आप भी इसको रीडिंग करेंगे घर पे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।